डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले से बौखलाई कांग्रेस। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोहर। क्या कांग्रेस नहीं चाहती 370 हटाना? जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने का काम हुआ शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम ताजा बवाल। और दर्शकों, इस प्रोग्राम पर बात करेंगे इस वक्त आर्टिकल 370 को लेकर, जिसकी वजह से देश के अंदर राजनीति गरमाई हुई है। बता दें कि 2019 पर कश्मीर में लगी 370 को हटा दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हटा दिया था और उसके बाद अब फिर से यहां पर राजनीति गरमा रही। बताया जा रहा था कि जब ये हटाया जा रहा था तब किसी से विचार विमर्श नहीं किए गए थे, बातचीत नहीं की गई थी और इसको भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ही हटा दिया था। उसको लेकर अब सियासत एक बार गरमा रही थी और इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद केंद्र सरकार ने 2019 के फैसले को खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान यहां पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान आ गया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का यहां पर मानना था कि 370 आपने बिना किसी विचार विमर्श के हटवा दी, तो इससे आप अपना राजनीतिक फायदा देख रहे हैं। 370 से आपको सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा दिखता है, इस वजह से आपने यहां पर 370 को हटाया। और अगर आपने 370 को हटा दिया तो इससे वहां की जनता को क्या फायदा हुआ, हमें यह बता दीजिए। इसके साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह मानना है कि अगर आप 370 हटा सकते हैं तो आप एक बार पीओके को भी अपने भारत में क्यों नहीं ले आते। पीओके जो कि पाकिस्तान, चीन और भारत की तीनों देश की सीमाओं से कहीं ना कहीं सटा हुआ, और कहा यह जाता है कि ये तीनों ही देश ये दावा करते हैं कि पीओके उनका हिस्सा है। ऐसे में राजनीति लगातार गरमा रही। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी सदन के अंदर चिल्लाए और सदन के अंदर उन्होंने इस बात की पुष्टि की और यह बताया कि आप 370 को हटा सकते हैं तो आप यहां पर पीओके को अपने भारत के अंदर क्यों नहीं ला सकते। अगर आप पीओके को भारत के अंदर ले आएंगे तो हम खुद आपको वोट दिलवाएंगे और हमारा जितना खेमा है आपको वोट देंगे, क्योंकि आप पीओके को भारत के अंदर नहीं ला सकते। आप पीओके छोड़िए, वहां का एक सेब लेके आ जाइए तो मैं आपको मान जाऊं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां पर अधीर रंजन का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि यहां पर जवाहरलाल नेहरू की वजह से पीओके जैसी बात आई, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हमले हुए, वो ऐसे में कई नेता बोलते हुए नजर। तो दोस्तों, यहां पर अधीर रंजन चौधरी इस बड़ी बात को बोलते नजर आए और यह बताते नजर आए कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने यह गलती की तो आप उस गलती को सुधार दीजिए, आप पीओके को भारत में ले आइए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि छोटा मुद्दा है तो आए एक दिन बैठकर बात करें और पता चल जाएगा कि कितना बड़ा मुद्दा है। छोटी सी बात नहीं जिसको लेकर बहस की जाए, बल्कि बड़ा मुद्दा है, इसके लिए अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। इसके साथ ही दर्शकों, आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर ओवैसी भी पीछे नहीं रहते। ओवैसी का भी लगातार बयान आया और ओवैसी ने इस बात का जिक्र किया कि 370 हटा के आपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया, ऐसा क्या कर लिया आपने जिससे 370 हटाकर आपने बड़ा तीर मारा हो और कौन सी बड़ी राजनीति खेली। ये सिर्फ आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए करते हैं और इसीलिए आपने यहां से 370 को हटाया। एक बार आप वो बयान भी सुनिए जरा ओवैसी का। सुना आपने? तो दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और जिस तरह से यहाँ पर 370 मुद्दे को लेकर लगातार जो है मामला गरमाया हुआ था और इस पर ओवैसी के बयान के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ पर सौंप दिया और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर बड़ा बयान आता है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मुद्दे को लागू करने की बात करता है और इस पर पूरी तरह से मोहर लगा देता है। जहां कांग्रेस पार्टी का मानना था कि 370 आप बिना विचार विमर्श करके लागू कर दिए तो इसको हटाया जाना चाहिए, और यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी कि 370 को अब नहीं हटाया जाना। दर्शकों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 11 दिसंबर की सूची के मुताबिक देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ यह फैसला सुनाएगी और इस फैसले पर इस पीठ ने सीजीआई के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत भी शामिल है। वहीं जम्मू कश्मीर के संविधान अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार 2019 के फैसले के खिलाफ दलित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट यहां पर फैसला सुना चुकी है और इस अनुच्छेद ने जरिए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा मिल चुका है। बता दें कि देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो है 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सुबह 11 बजे इस मामले पर फैसला पढ़ना शुरू कर दिया और इस पर अब अपना पूरा तरह से फैसला सुना दिया है। वहीं इस पीठ ने सीजीआई के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, राजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत जैसे लोग शामिल थे।
वहीं गौरतलब है कि सितंबर माह में लगातार 16 दिनों तक सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित करा और यहां पर पूरी तरह से अपना बड़ा फैसला सुना दिया और मोहर लगा दी कि अब ये जो मामला था यानी कि 370 जो आर्टिकल थे वो नहीं हटेगी और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी। इसके साथ ही दर्शकों आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि हमने उस दौरान राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन का फैसला नहीं लिया। स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 365 में राष्ट्रपति को शक्तियां हासिल है, उसे चुनौती दी जा सकती है। संवैधानिक स्थिति है, उनका उचित इस्तेमाल करना और होना चाहिए। वहीं अनुच्छेद 356 की बात करें तो राज्यसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार राज्य की जगह फैसले ले सकता है, इस बारे में अनुच्छेद 356 पर लिखा हुआ है। वहीं संसद के राज्यसभा विधानसभा की जगह भी काम कर सकता है, इस बारे में भी जिक्र किया गया है। वहीं आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौता दस्तखत किए थे तभी जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी, वह भारत को तहे तक हो गया था और साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत संविधान जम्मू कश्मीर को के संविधान से ऊंचा है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था है। अनुच्छेद 370 का फैसला पढ़ते हुए चीफ जस्टिस संजय ने कहा कि ये युद्ध के हालातों की वजह से अनुच्छेद 370 का एक अंतरिम व्यवस्था थी। अनुच्छेद 370 के 3 के तहत राष्ट्रपति को अधिसूचना जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और जम्मू कश्मीर संविधान की सभा भंग होने के बाद अनुच्छेद 370 जो है अस्तित्व में रहेगा, इस बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी। इसके साथ ही संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। जम्मू कश्मीर संविधान सभा का उद्देश्य एक अस्थायी निकाय था। वहीं चीफ जस्टिस ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं था कि वो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बाद 370 पर कोई आदेश करे। वहीं अनुच्छेद 370 को बिहार की नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर की बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का फैसला बना रहेगा। 5 अगस्त 2019 को यह फैसला बरकरार रहेगा, इसे बदला नहीं जाएगा। सीजीआई ने आगे कहा कि नए परिसीमन के आधार पर जम्मू कश्मीर के जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया कि कहा गया अदालत से कि जम्मू कश्मीर राज्य को जो है दर्जा वापस कर दिया जाए। दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर जो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है उनका बड़ा फैसला आ गया और उन्होंने 370 को लेकर अपनी बातों को साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि 2019 में इसको हटाया गया था और ये संविधान पर वैध है कि ये एक असंवैधानिक था और इसको बदला जा सकता था। और ऐसे में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए इसको झुटकाया नहीं जा सकता और अब यहां पर 370 पर पूरी तरह से मोहर लग गई। कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ लगातार ये जोर कर रही थी कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी विचार विमर्श किए यहां पर 370 को हटा दिया, जो कि सही नहीं है और इसको हटा देना चाहिए। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ तौर पर अपनी बात को रख दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसको हटाया नहीं जा सकता। 370 आर्टिकल के बारे में यहां पर तमाम बातें कहा गया और यह बताया गया कि 370 आर्टिकल अब जो है पूरी तरह से हटाया नहीं जाएगा और ये 370 आर्टिकल अब यहाँ पर जो है भाई इन्होंने इस बात को साफ तौर कर दिया कि 370 को हटाना वैध है और 370 पूरी तरह से हट जाएगा। वहीं दर्शकों आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ये भारत का ही अंग है और इसको अब पूरी तरह से अपना जो राज्य का दर्जा है उसे दे देना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें 16 दिन में सुनवाई के दौरान अदालत की केंद्र और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अटॉर्नी जनरल ऑफ विक्टोरिया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी को भी गिरी और अन्य को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का बचाव करते हुए सुना गया था। वकीलों ने इस प्रावधान को निरस्त करने के लिए केंद्र के 5 अगस्त 2019 के फैसले को संवैधानिक वैधता और पूर्ववर्ती राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने वाले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की वैधता 20 जून 2018 को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल शासन लगाए जाने और 19 दिसंबर 2018 के राष्ट्रपति शासन लगाए जाने और 3 जुलाई 2019 को इसे विस्तारित किए जाने के सहित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार को रखे। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को चुनौती वाली कई याचिकाओं को 2019 में संविधान पीठ को भेजा गया था। जम्मू कश्मीर और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के चलते
पूर्ववर्ती राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। दर्शकों, आपको बता दें कि जहां कांग्रेस पार्टी 370 को लेकर लगातार सदन के अंदर हमला बोल रही थी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानना था कि विचार विमर्श किए बिना यहां पर 370 को हटाया गया, जो कि सही नहीं है। 370 को वापस से लागू कर दीजिए, इस बात को लेकर यहां पर राजनीति तेज थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यहां पर अपना फैसला सुना दिया और उन्होंने ये बड़ी बात कह दी कि ये भारत का ही अंग है, तो ये 370 हटाने वाला मुद्दा पूरी तरह से सही है और जम्मू कश्मीर को अब एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद था उसको खत्म किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह मानना है, यहाँ पर कई नेता ये कहते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया वो इतने सालों पर कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती थी कि 370 को हटाया जाए। वो नहीं चाहती थी कि राम मंदिर यहाँ पर बने और ये तमाम मुद्दे हमने आकर सुलझाए और महज 10 साल के अंदर ये पूरा काम हुआ। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लोगों के दिलों में जगह बना रही, इससे कांग्रेस पार्टी को बड़ी दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि 370 हटे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं चाहती थी कि यहाँ पर राम मंदिर बने और हमेशा से इसके विरोध पर रही। और अब जब 370 हट चुका है, राम मंदिर बन रहा है, तो अब यही कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि हम तो हमेशा से इसके साथ में रहे हैं, लेकिन विचार विमर्श करने के बाद जवाहरलाल नेहरू की गलतियां यहां पर बताई गई और कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही ये 370 का जो मुद्दा है वो भड़का था और वहां अब तक उन्होंने 370 को नहीं हटाया था। इसको लेकर अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातों को साफ तौर पर रख दिया है। दर्शकों, अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तो क्या अब भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का कोई बयान आता है? क्या कांग्रेस पार्टी के नेता अभी भी इस पर आपत्ति जताते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बार बार यही मानना है कि बिना हमसे बात किए, बिना विचार विमर्श किए आपने 370 को हटा दिया। 2019 में इसको हटाया गया था और उसको हटाने के बाद से ही यहाँ पर चर्चाएं तेज थी और अब इसको लेकर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। तो अब क्या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इस पर बोलते हुए नजर आता है या फिर नहीं? दर्शकों, आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।